आज से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। फिलहाल बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जा रही है। देश भर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को लग चुका है कोरोना का टीका। सभी जगह बच्चों का फ्री टीकाकरण। कोविन ऐप पर 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आप भी वैक्सीनेशन के लिए जल्द कराएं अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन। आधार और स्कूल के आईडी कार्ड से हो रहा है रजिस्ट्रेशन। राजधानी दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई। टीकाकरण से बच्चे और माता पिता बेहद खुश नजर आए। बिहार की राजधानी पटना में भी शुरू हुआ बच्चों का टीकाकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। बिहार की राजधानी पटना में लग रही है बच्चों को वैक्सीन। दूसरे बच्चों से रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करते दिखे बच्चे। जम्मू में भी शुरू हो चुका है बच्चों का टीकाकरण। भारी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए जुटे बच्चे। महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है बच्चों का कोरोना का टीका लगाने का अभियान। महाराष्ट्र में 60 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्थान में शुरू हो चुका है बच्चों का टीकाकरण। यूपी में भी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। गुजरात में भी आज लग रही है बच्चों को वैक्सीन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल वैक्सीनेशन सेंटर पर नजर आए। गांधीनगर में 93 स्कूलों में 20,000 बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में बच्चों को लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। बच्चे बेहद उत्साहित दिखे। गुजरात के शहर अहमदाबाद में बच्चों का टीकाकरण शुरू। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है बच्चों का टीकाकरण। वैक्सीनेशन के लिए 15 से 18 साल के बच्चों की लंबी कतार नजर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राज्यों से टीकों को घालमेल से बचाव के उपाय करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। 15 से 18 साल के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। महाराष्ट्र में फिर से बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,800 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,063 मरीज मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए मरीजों की पुष्टि। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत का बड़ा बयान। आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद या खुला रखने पर विचार हो सकता है। दिल्ली में तेज रफ्तार से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 3,194 कोरोना मरीज सामने आए। दिल्ली में संक्रमण दर 4.59% हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिए लॉकडाउन लगाने के संकेत। 5 जनवरी की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। कुछ ही समय के लिए बंगाल में एक दिन में 6,153 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। सरकार का बड़ा फैसला। आज से स्कूल, कॉलेज, स्पा, सलून और जिम बंद। दिल्ली और मुंबई से 5 जनवरी से हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को ही बंगाल जाएंगी फ्लाइट्स। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 968 नए केस सामने आए। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 404 मरीज। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राज्य के नाम संबोधन। बोले, तीसरी लहर आ गई है, मुकाबले के लिए फिर से तैयार होना है। दूसरी लहर जैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टीएस सिंहदेव ने खुद को घर में आइसोलेट किया। उत्तराखंड के सुयालवाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल समेत 85 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के से हड़कंप मच गया। संक्रमित छात्र छात्राओं को अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना विस्फोट। 96 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्र कोरोना पॉजिटिव।
इत्र कारोबारी पंपी जैन को साथ लेकर आयकर की टीम कानपुर पहुंची। अलग अलग ठिकानों पर पंपी जैन की मौजूदगी में खोला जाएगा ताला। जिन ठिकानों की चाबी नहीं, उन तालों को तोड़ कर ली जाएगी तलाशी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप, शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, बीजेपी की शराब माफियाओं के साथ संबंध थे, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। चुनावी संग्राम के बीच मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पश्चिमी यूपी को याद दिलाया पलायन। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए। यूपी में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड। लखनऊ में अखिलेश की विजय रथ यात्रा परशुराम मंदिर पहुंची। अखिलेश यादव ने की पूजा। लखनऊ की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एसपी बीजेपी पर निशाना। कहा, पिछली सरकार ने कब्रिस्तान बनाया, बीजेपी शमशान बना रही है। मैं अच्छे स्कूल और अस्पताल बनवाऊंगा। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा। एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर का विवादित बयान। हरिद्वार धर्म संसद विवाद पर कहा, अगर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बने तो देश पर बाबर जैसा राज होगा। हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए विवादित बयान की जांच के लिए एसआईटी का गठन। लेकिन बड़ा सवाल, नफरत फैलाने वालों की गिरफ्तारी कब होगी? हरिद्वार की धर्म संसद के विवादित बयान को लेकर एएमयू के छात्रों ने मार्च निकाला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम सौंपा एक ज्ञापन। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का लखनऊ में समापन आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे संगठन की बैठक में भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमेठी में भी रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कई मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का शीतकालीन सत्र। दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय से जुड़ा बिल पेश होने की संभावना है। बापू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कालीचरण की जमानत पर आज सुनवाई। रायपुर की अदालत ने 31 दिसंबर को कालीचरण को 13 जनवरी तक जेल भेजा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण मामले के आरोपी पुलिस अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। यूपी के हापुड़ में विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी आरएलडी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। दोनों पार्टियों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल। कहा, सीएम उद्धव ठाकरे को अगर स्वस्थ होने में समय लग रहा है तो उन्हें एकनाथ शिंदे को प्रभार सौंप देना चाहिए। झाले नाही तर अजूनही पुन्हा एकदा सांगतो की एकनाथ शिंदेच हे राज्याचे मुख्यमंत्र्याचा चार्ज त्यांच्याकडे दिला पाहिजे। मी आग लावायचं काम नाही। पीएम मोदी के काफिले में शामिल मर्सिडीज को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का निशाना। बोले, पीएम मोदी के काफिले में 12 करोड़ रुपए की कार के बाद फकीर होने का दावा नहीं कर सकते। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अतुल भातकालकर का पलटवार। बोले, मर्सिडीज गाड़ी का चुनाव एसपीजी के कहने पर किया गया है।
चयन ये गाड़ी मोदी के लिए नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से ली गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा गलबन पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।